आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे और प्रभु की कृपा से अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हुए जी रहे होंगे। और विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी हर इच्छा को आपके जीवन में पूरा करे। बहुत बार हम प्रभु के बिना ही आगे बढ़ते जाते हैं और प्रभु को अपने जीवन में हम लोग जो स्थान देना चाहिए वो स्थान नहीं देते हैं। कई बार हम लोग प्रभु पर विश्वास नहीं रखते हैं और कई बार हम लोग प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रखते हैं। और जब हम लोग प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं तो तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, चमत्कार कर सकते हैं और प्रभु हमारे जीवन का नेतृत्व करते हैं अपने तरीके से और अपनी कृपा से और अपनी राहों पर चलने की हमें शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। आज हम लोग विशेष प्रार्थना करें और विशेष बातचीत करें कि हम कैसे प्रभु पर पूर्ण भरोसा रख सकते हैं। और हम जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो तब हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन आता है और हम कैसे प्रभु पर निर्भर रहते हुए खुशी से और आनंद से अपने जीवन को बिताते हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ में 22 अध्याय 8 वाक्य में पढ़ते हैं कि कैसे इब्राहिम अपने बेटे को कहते हैं कि ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध करेगा। प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखा अब्राहम ने और जब उनके बेटे का बलिदान मांगा और प्रभु को उसने हाँ कहा और बेटे को यही दिलासा दिया और बेटे को यही विश्वास दिलाया कि हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है, हमारा प्रभु जीवित है और हमारा प्रभु हर प्रकार का प्रबंध करने वाला प्रभु है और होम के मेमने का वह स्वयं प्रबंध करेगा। हालेलुया। हम लोग आगे फिलिपियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं 4 अध्याय 19 वाक्य में संत पौलुस हमें कहते हैं कि मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा मेहमानवित कर उद्धारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें क्योंकि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। जब हम लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और पिता के प्रेम को अपने जीवन में समझते हैं और जब हम लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं तो प्रभु अवश्य हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे हैं, प्रभु मेरे संग संग चल रहे हैं और प्रभु मेरी सभी जरूरतों को देख रहे हैं, प्रभु मेरी सभी आवश्यकताओं को देख रहे हैं। हमें ये भरोसा रखना है प्रभु के ऊपर और जब हम लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अय्यूब नबी के ग्रंथ में 38 अध्याय 41 वाक्य में लिखा है, कौन कौओं के लिए चारे का प्रबंध करता है जब उसके भूखे बच्चे ईश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। पक्षियों के लिए भी प्रभु इंतजाम करते हैं, पक्षियों के लिए भी प्रभु प्रबंध करते हैं, वो भी भूखे नहीं सोते हैं। तो हम इंसानों के लिए प्रभु क्यों नहीं प्रबंध करेंगे जब हम लोग प्रभु के चरणों में आ जाते हैं। आज कई लोग अपने घरों से निकल रहे हैं नौकरी के खोज में, व्यवसाय के खोज में, काम की खोज में और कई लोग जो बीमार हैं, रोगी हैं, चंगाई की खोज में निकल रहे हैं, स्वास्थ्य की खोज में निकल रहे हैं और कई लोग जो निराश हो चुके हैं अपने घरों से आज आशा की खोज में, अभिलाषा की खोज में, नई उम्मीद की खोज में, एक अच्छे भविष्य की
खोज में घर से निकल रहे हैं? क्या हम अकेले घर से निकल रहे हैं कि या फिर हम लोग अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए घर से निकल रहे हैं, प्रभु को अपने साथ ले जा रहे हैं, प्रभु को अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं कि प्रभु के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और प्रभु ही हमारे हर बात को सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, हमें आशीष देते हैं और अपनी कृपा से हमारे हर कार्य को संपन्न करते हैं, हर कार्य को संपन्न करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय 31 से 33 वाक्य में, चिंता मत करो, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। ये सब चीजें जो हम खोज रहे हैं, जिसकी खोज में हम आज निकले हैं, यूं ही मिल जाएंगी यदि हम पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं। जब हम लोग प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं, जब हम लोग प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, तो हम अवश्य जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अब आगे पढ़ते हैं कैसे प्रभु इंसानों के विषय में कहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय 11 वाक्य में कि बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु अवश्य हमें अच्छी चीजें देते हैं, प्रभु अवश्य हमारी भलाई सोचते हैं, प्रभु अवश्य हमारे जीवन में हमारे साथ चलते हैं, प्रभु अवश्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं, प्रभु अवश्य हमें संभालते हैं, प्रभु अवश्य हमें अपनी कृपा से भर देते हैं। तो क्यों नहीं प्रभु की राहों पर चले। हालेलुया। क्यों नहीं प्रभु की राहों पर चले, प्रभु की कृपा से क्यों नहीं भरे। जब हम लोग प्रभु की राहों पर चलते हैं तब प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, तब प्रभु हमारे साथ चलते हैं। स्तोत्र 84 और 12 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करता, हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है, वह सम्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। हालेलुया। जब हम उसके रास्ते पर चलते हैं, उसको अपने जीवन में बुलाते हैं, तो तब प्रभु अवश्य हमारे जीवन को सही रास्ते पर चलाते हैं। तब प्रभु अवश्य हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्तोत्र 34 10 से 11 वाक्य में हम पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं है। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा रहता है। हालेलुया। कैसे प्रभु हमारा ख्याल करते हैं, कैसे प्रभु हमारे जीवन में हमें खुशियां प्रदान करते हैं, हमें आनंद प्रदान करते हैं, कैसे प्रभु हमें संभालते हैं जब हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। प्रभु से दूर ना हो जाएं, प्रभु से दूर ना हो जाएं, विचलित ना हो जाएं, हमारा हृदय घबराए नहीं, हमारा जी घबराए नहीं। हमें यही बोला जा रहा है कि हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिन्हें पिता ईश्वर ने इस संसार में भेजा है ताकि हम मुक्ति प्राप्त करें और प्रभु की राहों पर हम लोग हमेशा चलते रहें। इब्रानियों के नाम पत्र 13 अध्याय 5 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें,
क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो प्रभु हमें आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे संग संग चलूंगा। तो धन के पीछे ना भाग, तो अपने शरीर के पीछे ना भाग, तो किसी ओहदे के पीछे ना भाग, किसी भी और अपने जीवन में इतना मशहूर होने के लिए अब ना भाग कि लोग पीछे पीछे भागे। ऐसा ना सोच, लेकिन प्रभु के पीछे भाग। और जब प्रभु के पीछे भागते हैं हम, तो प्रभु की कृपा हम प्राप्त करते हैं। जब हम लोग अपना ही नाम ऊंचा करने में लगे रहेंगे तो कैसे प्रभु की कृपा हम प्राप्त करेंगे। हमें प्रभु के नाम को ऊंचा करना है, प्रभु के नाम पर भरोसा रखना है, प्रभु के नाम पर विश्वास करना है। और जब प्रभु की शक्ति पर, प्रभु के सामर्थ्य पर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु अवश्य हमारी हर जरूरत को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। स्तोत्र 23 एक वाक्य में लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। हम लोग कभी कभी एक गीत गाते हैं, उसके 2 लाइनें मैं भी आपके सामने गाऊंगा और विश्वास के साथ हम गाएं। यहोवा यारी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यारी सब कुछ मुहैया करता है। आमीन।